अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे बोन्स की। बोन्स में कंपोजिशन की। बोन्स यानी कि बनती किस तरीके से। बोन्स हमारे पास जो बनती है वो हमारे पास दो चीज़ों से बनती है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और बोन सेल्स। तो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो है वो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती है, कोलेजन फाइबर्स और इनऑर्गेनिक मिनरल। कोलेजन फाइबर्स हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं प्रोटीन्स की टाइप। प्रोटीन्स ये वो प्रोटीन्स है जो कि हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले प्रोटीन्स है। कोलेजन फाइबर्स जो कि हमारे पास ऐसा ग्लू भी एक्ट कर रहे होते हैं, हमारे सारे बॉडी स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से जोड़ कर रखते हैं, ये हमारे पास हो गए कोलेजन फाइबर्स। और इनऑर्गेनिक मिनरल हमारे पास जो है वो हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स जो हमारे होते हैं जो हमारी बोन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास जो 60% है हमारी बोन, वो हमारी बनी हुई है इनऑर्गेनिक मिनरल्स से, जिसमें हमारे पास मेनली दो कंपोनेंट आ जाते हैं, कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस ये दो चीज़ें हमारे पास मेनली आ जाती है। और कैल्शियम जो है वो ज़्यादातर हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट होता है हमारे पास, ये दो चीज़ें हमारे पास होती है। कैल्शियम फॉस्फेट या फिर कैल्शियम कार्बोनेट की शक्ल में हमारे पास ये होते हैं कैल्शियम सॉल्ट्स। देन फिर हमारे पास आ जाते हैं बोन सेल्स। तो हमारे पास ये चार टाइप के बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो हमारे पास प्री मेच्योर सेल्स है, जो कि हमारे पास इसके प्री मेच्योर सेल्स है, इमेच्योर सेल्स यहाँ पे कहलाए जाए, वो है हमारे पास, जो कि हमारे पास करवाते हैं ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस क्या, ऑस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन करवाना। ऑस्टियोसाइट्स क्या है हमारे पास, ऑस्टियोसाइट्स इसके जो है वो हमारे पास मेन सेल्स है। हमारी जो बोन जो बनती है वो हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स से बनती है। ऑस्टियोसाइट्स यानी कि हमारे पास बोन सेल्स हमारे हैं, जो कि हमारे पास लेक्यूनाई में पाए जाते हैं या फिर लेमेलाज में पाए जाते हैं, मैट्रिक्स में इसके पाए जाते हैं। मैट्रिक्स यानी कि जो इसका जो सेंटर में जो हमारे पास जो फ्लूइड टाइप मटेरियल होता है हमारी बोन्स में, उसमें हमारे पास ये पाए जाते हैं मैट्रिक्स में हमारे पास। ऑस्टियोसाइट्स मेन कंपोनेंट है हमारे पास बोन का। ऑस्टियोब्लास्ट हमारे पास ऑस्टियोजेनेसिस के थ्रू ऑस्टियोसाइट्स फॉर्म करते हैं, जो कि हमारे पास इसके मेच्योर होते हैं, जो कि डिवाइड नहीं होते और प्रोटीन और मिनरल कंटेंट को हमारी बोन में प्रोटीन और मिनरल कंटेंट को मेंटेन करते हैं, और जो है वो डैमेज बोन को रिपेयर भी करते हैं हमारे पास ऑस्टियोसाइट्स। उसके बाद में हमारे पास तीसरा आ जाते हैं ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल्स। ये हमारे पास ग्रैंडफादर सेल्स भी कहलाते हैं। इसके ग्रैंडफादर सेल्स क्यों, क्योंकि ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मेच्योर सेल्स होते हैं और ये हमारे पास डिवाइड होने के बाद हमें देते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ये हमारे पास डिवाइड होते हैं क्या बनने के लिए, ऑस्टियोब्लास्ट बनने के लिए हमारे पास ये डिवाइड होते हैं ये सेल्स। और फिर हमारे पास बनता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट जो है वो हमारे पास लास्ट सेल है, जो कि हमारे पास हमारी जो बोन है उसकी ऑस्टियोलाइसिस करवाते हैं। लाइसिस से पता चलता है यानी कि तोड़ना, और ऑस्टियो यानी कि ऑस्टियो कहते हैं हमारे पास, जो कि सेल्स थे हमारी बोन के। ऑस्टियोलाइसिस यानी कि हमारे सेल्स को जो है डीजनरेट करवाते हैं, जो हमारे पास बिल्कुल ही यूज़ हो चुके होते हैं उनको ये हमें डीजनरेट करवाते हैं और उनको दोबारा जो है मैक्रोफेज के पास भेजते हैं, ताकि इसकी लाइसिस हो सके इन सेल्स की, ताकि फिर न्यू सेल्स फॉर्म हो सके हमारे पास। ये हमारे पास जॉइंट होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जॉइंट सेल्स होते हैं। ये हमारे पास ऑस्टियोलाइसिस करवाते हैं। ये हमारे पास इसकी मेन फंक्शंस आ गए। देन फिर हमारे पास एक चीज़ आती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है, किसी भी चीज़ की मेंटेनेंस, यानी कि कोई भी चीज़ जो मेंटेनेंस मांगती है, हमारी बॉडी है लाइक, तो उसमें हर चीज़ एक मिकदार में, एक रेशो में पाई जाती है। तो उसको जो सेटल करती है, उन मिकदार को, उन रेशोज़ को जो सेटल रखती है, मेंटेन रखती है, वो हमारे पास टर्म होती है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमारे पास बोन में किस तरीके से होती है, बोन में इस तरीके से होती है कि हमारे पास जो बोन के जो बिल्डिंग सेल्स है, बोन के जो बिल्डिंग सेल्स है वो हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स जो है वो हमारे पास एक मेंटेनेंस में रहते हैं, एक कंप्लीट रेशो में रहते हैं कि ना ज़्यादा होने चाहिए और ना कम। और हमारे पास जो बोन रिसाइकलिंग सेल है वो हमारे पास है ऑस्टियोक्लास्ट। तो होम्योस्टेसिस में होता क्या है कि ये दोनों जो है, ये तीन सेल्स जो है हमारे पास ज़रूर एक बैलेंस में रहना चाहिए, इनका हमेशा बैलेंस होना चाहिए, वरना फिर पैथोलॉजीज़ हो सकती है। अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा हमारे पास ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स का, तो हमारी बोन्स जो है वो वीक हो सकती है। और ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा हमारे पास अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स का, तो हमारी बोन वीक हो सकती है। और अगर हमारे पास ज़्यादा अगर बिल्ड करना है बोन को, तो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि ऑस्टियोसाइट्स को इंक्रीज़ करवाता है, जिसके थ्रू हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है।
बाकी बात आ गई हमारे पास इसके फंक्शंस की, तो बोन्स जो हमारे पास जो फंक्शन देती है वो हमें शेप प्रोवाइड करती है, हमारा फ्रेमवर्क बनाती है, अटैचमेंट देती है मसल्स को, और भी काफ़ी चीज़ें करती है। और इसके अलावा मिनरल्स को भी स्टोरेज प्रोवाइड करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इसका है हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस क्या होता है? हेमेटोपोइसिस हमारे पास है कि ब्लड सेल्स जो है वो हमारे पास हमारी बोन मैरो में फॉर्म होते हैं। बोन मैरो हमारे पास क्या है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। बाकी हमारे जो बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स जो हमारे जो फॉर्म हो रहे होते हैं, न्यू ब्लड सेल्स, वो हमारी होती है हेमेटोपोइसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स इन बोन मैरो, ये हमारे पास इसका मेन फंक्शन है हमारी बोन्स का। और इसके अलावा हमारी जो मूवमेंट होती है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट होती है, जो लोकोमोशन होती है, वो अगर बोन्स ना हो तो ये हमारी मूवमेंट नहीं हो सकती। दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड द कंपोजिशंस ऑफ द बोन्स दैट्स